friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the implementation of bubble sort algorithm. In last video, we have discussed about the bubble sort algorithm with the help of an example. यदि आपने मेरा लास्ट प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो, क्योंकि वहाँ पे हमने एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्सिटी और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल उसको डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे. बबल शॉट इज़ द बेसिक शॉर्टिंग टेक्निक, जिसमें आपको एक लूप के अंदर एक लूप की रिक्वायरमेंट पड़ती है. दो लूप्स में आप इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को प्रोसेस करते हैं. किस तरह से बबल शॉट इम्प्लीमेंट होती है मैं आपको एक एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन कर दूं, देन उसके बाद में हम मूव करेंगे प्रोग्राम पर. तो लेट अस अज्यूम हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, 10 है, 20 है, 2 है, 5 है, 8 है और लेट अस अज्यूम यहाँ पे एलिमेंट है 15. ये टोटल एलिमेंट्स हैं. बबल शॉट किस तरह से वर्क करता है उसको समझिएगा. बबल शॉट में सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं. इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं. यदि दोनों एलिमेंट्स में कोई स्वैपिंग हो रही है तो आप स्वैपिंग करते हैं, अदरवाइज स्वैपिंग नहीं हो रही है तो आप आगे मूव कर जाते हैं. आगे मूव करते हैं मतलब आपने क्या करा, जे की वैल्यू को आगे बढ़ा दिया. यदि आई का आपका आउटर लूप है, जे का इनर लूप है, तो जे को आपने आगे बढ़ा दिया. नाउ अगेन इन दोनों एलिमेंट्स में कंपैरिजन करते हैं. यदि दोनों एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट लेसर है एज कंपेयर टू बिगर एलिमेंट तो इन दोनों की स्वैपिंग कर देते हैं. तो आपने यहाँ पे स्वैपिंग कर दी. अगेन इसके बाद में आप आगे मूव करते हैं, फर्दर मूव करते हैं, तो फिर से आप चेक करते हैं क्या स्मॉल एलिमेंट आपको मिला इन दोनों में. यस, सो स्मॉल एलिमेंट है तो फिर से आपने स्वैपिंग कर ली. बबल शॉट में एट दी एंड क्या होता है कि जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होता है एरे का वो सबसे लास्ट में पहुंच जाता है पास नंबर 1 में. ये हम कर रहे हैं स्टेप नंबर 1 और पास नंबर 1 सॉल्व. नाउ इन दोनों में फिर से कंपेयर किया तो अगेन फिर से यदि आप देखें तो हमारी यहाँ पे स्वैपिंग हो गई. तो 20 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया. अगेन इन दोनों में देखें तो स्वैपिंग हो गई, तो 5 आ गया, 8 आ गया, 15 आ गया और 20 आ गया. यदि आप देख पा रहे हैं तो जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है आपके एरे का वो सबसे लास्ट में मूव हो गया. नाउ अब हमारे पास में ये रिमेनिंग एलिमेंट है n-1. इस n-1 पे आप अगेन बबल शॉट अप्लाई करेंगे. तो पास नंबर 2 में क्या होगा, फिर से सेम प्रोसेस आपकी एप्लीकेबल होगी. अब एरे क्या है मेरे पास में, 10 है, 2 है, 5 है, 8 है और 15 है. अब लास्ट एलिमेंट को आपको कंसिडर नहीं करना. अगेन दोनों में कंपेयर किया तो फिर से आपकी स्वैपिंग हो गई. जैसे ही स्वैपिंग हो गई तो फिर से आपने दोनों को कंपेयर किया, अगेन मिनिमम मिल गया तो फिर से स्वैपिंग हो गई. अगेन फिर से कंपेयर किया तो अगेन फिर से मिनिमम मिल गया तो फिर से आपको स्वैपिंग हो गई. ठीक, अगेन कंपेयर किया तो नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड. तो अब आपके पास में ये एरे आ गया. फिर से आप अगेन पास नंबर 3 में ये जो भी एरे मिला है आपको, यदि आप देख पाए इसमें आपको मैक्सिमम एलिमेंट फिर से मिल गया. फिर n-1 एलिमेंट्स के अंदर आप बबल शॉट अप्लाई करेंगे. ये प्रोसेस आपकी बबल शॉट को इस तरह से आप एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं. नाउ अब मैं आता हूं प्रोग्राम पे. प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने इंप्लीमेंट करके रखा है ताकि वीडियो लेंथी ना हो. एक एरे ले लिया जिसका कोई ना कोई साइज हमने बदल दिया, बिकॉज एरे इज अ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है तो आपको कुछ ना कुछ साइज यहाँ पे रखना पड़ेगा. और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी मैं यूजर से पूछ लेता हूँ. आई जे की रिक्वायरमेंट पड़ी 2 वेरिएबल्स की लूप के लिए, एक टेम्परेरी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ी स्वैपिंग के लिए. एंटर दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करा लिए हैं. उसके बाद में एंटर दी परसेंटेज इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स आप चाहते हैं. तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम हम चाहते हैं कि 5 एलिमेंट्स. ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स यहाँ से हमने मतलब यहाँ पे प्रिंट करा दिए. उसके बाद में यदि आप देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरे ले लिया, जिस एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करा दिए स्कैनएफ के थ्रू. ठीक है, तो यूजर से ही हमने इंसर्ट करा लिया. अब यहाँ पे ये तो सब बेसिक चीजें थी. यहाँ से आपका लॉजिक एल्गोरिथम का अप्लाई होता है. हमने क्या किया, आई को 0 से इनिशियलाइज किया. जब 0 को इनिशियलाइज किया तो आई कहाँ तक चला, n-1 तक. ठीक, एक कम तक हम चला रहे हैं. उसके बाद में जो इनर लूप है आपका वो j = 0 से j <n - i - 1. अब इसका क्या मतलब है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि यदि आपने यहाँ पर देखा है, अब हमने क्या किया, इस एलिमेंट को यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया, दैट्स वाई आई की वैल्यू पे को से हम माइनस करते जा रहे हैं। पहले पास में आई की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो 0 से माइनस होगा, दूसरे में बढ़ता जाएगा, 1 से माइनस हो जाएगा, 2 से माइनस हो जाएगा, 3 से माइनस हो जाएगा, मतलब जे का लूप उतने कम टाइम्स तक आपका चलता जाएगा। उसके बाद में यदि ये कंडीशन ट्रू होती है, जे की वैल्यू लेस देन एज कंपेयर टू n माइनस आई माइनस 1 से, तो आप यहाँ पे स्वैपिंग कर देते हैं। और स्वैपिंग का सिंपल सा रूल हमने अप्लाई किया है, एरे ऑफ जे यदि ग्रेटर है एरे ऑफ जे प्लस 1 से। इसी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, ये एरे ऑफ जे है और दिस इज द जे प्लस 1, ठीक है। ये फर्स्ट वाला एलिमेंट हो गया जे, ये जे प्लस 1 हो गया। ए ऑफ जे को आप कंपेयर कर रहे हैं, ए ऑफ जे क्या ग्रेटर है एज कंपेयर टू ए ऑफ जे प्लस 1। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप स्वैपिंग कर देते हैं, यदि कंडीशन फॉल्स है तो आप आगे मूव होते जाते हैं। यही हमने यहाँ पे प्रोग्राम में किया है। यदि आप देख पा रहे हैं तो ए ऑफ जे क्या ग्रेटर है जे प्लस 1 से, यस कंडीशन ट्रू, तो आपने स्वैपिंग कर दी। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जे को हमने आगे बढ़ाया, जे को आगे बढ़ाया, अगेन कंडीशन चेक करते गए करते गए करते गए। जैसे ही कंडीशन मेरी यहाँ पे हम लास्ट एलिमेंट तक n माइनस आई माइनस 1 एलिमेंट तक पहुँच जाते हैं, आपकी ये लूप टर्मिनेट हो जाती है, वापस आप इनर लूप पर आते हैं। इनर लूप पर आते हैं तो फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। नाउ अब क्या हो रहा है, j इज लेस देन n माइनस आई की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, जो आपने ये लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ से हटा के इस एरे में से रिमूव कर दिया था, तो दैट्स वाई आपने i की वैल्यू को यहाँ पे माइनस कर दिया। जैसे ही i की वैल्यू को यहाँ से आपने माइनस कर दिया, तो यदि आप देखें तो हर एक पास में एक एक एलिमेंट आपका कम होता जाएगा। बट स्टिल यदि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो i की वैल्यू यदि i 5 टाइम्स चल रहा है तो j आपका हर i की वैल्यू के लिए एक बार, पहली बार 4 चलेगा, फिर पहली वैल्यू के लिए पूरा का पूरा चलेगा 5 बार, फिर दूसरी वैल्यू के लिए वो एक कम होगा, तीसरे पास में कम होगा, चौथे पास में कम होगा, ऐसे ही n-1, n-2, n-3, n-4 ऐसा चलता जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही इसकी रहेगी। बट हम बबल शॉर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। उस केस में यदि एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड है तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। बट वर्स्ट केस एंड एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। नाउ इसको कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को। सो पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेट सपोज दिस 6 एलिमेंट हम एंटर करा लेते हैं, 12, 2, 3, 6 और यहाँ पे -8 भी ले लेते हैं। सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, सो 4, सो -8 ही उसने कंसिडर किया, -8, 2, 3, 4, 6 और 12, तो दिस इज द परफेक्ट वन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बबल शॉट प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम मेरी वेबसाइट nargisgupta.com पे आपको मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। आप वहाँ से ये सारे प्रोग्राम्स ले सकते हैं, बट खुद से प्रैक्टिस करिए। यदि इफ़ यू फील स्टक वाइल डूइंग प्रोग्रामिंग, तभी आप वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से प्रोग्राम कॉपी करें, अदरवाइज आप अपने से ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।